हेलो फ्रेंड्स। तो सबका पढ़ाई कैसे चल रही है? तो तुम लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज एलन का जो लीडर टेस्ट सीरीज है उसका रिव्यू दूंगा मैं। मैं पर्सनली मेरा ओपिनियन दूंगा, रिव्यू मतलब मेरा ओपिनियन ही दूंगा। तो आज मैंने पहला टेस्ट दिया एलन में। इससे पहले जो 4 टेस्ट हुए हैं मैं उसको अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब कि ऐसा कोई डिसीजन नहीं था कि मैं टेस्ट सीरीज लूंगा फिर से प्रिपरेशन शुरू करूंगा। मैंने ड्रॉप लेने का कोई प्लान नहीं था। तो 3 यूनिट टेस्ट और एक रिव्यू टेस्ट जो वो मैंने नहीं दिया। तो ये मेरा पहला टेस्ट हुआ और 5 दिन पहले ही मैं रजिस्टर किया है। एलन का जो वेबसाइट है वहाँ पर रजिस्टर किया है इस टेस्ट के लिए। तो अब हम हमारा टॉपिक पर चला आते हैं कि कैसा रहा आज का पेपर। तो मैं पहले बायो से स्टार्ट किया था, फिर केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया। मुझे थोड़ा टाइम कम लग गया, इतने दिन प्रैक्टिस में नहीं था। और ये नीट का जर्नी तो बहुत प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी का जर्नी है, तो इतने दिन प्रैक्टिस में नहीं था तो मुझे थोड़ा टाइम कम पड़ गया पेपर सॉल्व करने के लिए। तो बायो में चले आते हैं। बायो का जो सिलेबस था वो था जेनेटिक्स था, और तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी का जो 2 चैप्टर है वो था। बायो का पेपर इतना भी हार्ड नहीं था। सॉरी। कोई भी 300 प्लस स्कोर कर सकता है जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा है। डेटाबेस क्वेश्चन बहुत था। जैसे पूछ लिया, कोई साल पूछ लिया, कोई बासमती राइस का जो वैरायटी है वो पूछ लिया, कितने राइस का कितना वैरायटी है वो पूछ लिया। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, और मैच द कॉलम वाला भी क्वेश्चन था, एक लाइन का भी क्वेश्चन था। हर हर तरह के सवाल थे। तो बायो को मैं मॉडरेट साइड पर रखूंगा क्योंकि जो एंड पोर्शन है वो थोड़ा लेंदी स्टेटमेंट में बहुत सारा था, तो मैं मॉडरेट साइड पर ही रखूंगा। मुझे बायो करने में करीबन 50 मिनट चला गया, बहुत टाइम चला गया ये बायो करने में। अब केमिस्ट्री पर आते हैं। केमिस्ट्री में जो पेपर था वो तो 100% मतलब कि 100% तक सॉल्वेबल था। मैंने 3 क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ तब हॉल में, पूरी एग्जाम हॉल में मुझसे नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। पेपर इजी था। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो था मैं उससे थोड़ा डर रहा था, तो उससे इतना ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं पूछा। 5 से 6 इजी टाइप का क्वेश्चन ही पूछा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही पूछा है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है और उसके बाद सॉल्यूशन से। तो केमिस्ट्री का ओवरऑल पेपर इजी था। आपने इस पेपर में 120 तक, 130 120 ऐसा स्कोर किया तो आप अच्छे पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स में बताऊँ तो उसे करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब फिजिक्स का जो सिलेबस था वो वर्क पर एनर्जी था, सर्कुलर मोशन था और मैग्नेटिज्म का होल होल पोर्शन था। मतलब कि मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म एंड होच्छे मैग्नेटिज्म, मतलब कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर वो ही था। तो फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेंदी था, छोड़ने वाला था। वैसे भी इस बार पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया है। मैं क्वेश्चन 1 से जो पोर्शन था वो वर्क पर एनर्जी और सर्कुलर मोशन का था, वो मैकेनिक्स का पार्ट था। तो थोड़ा टफ तो होगा, मैकेनिक्स मतलब थोड़ा टफ, दिमाग लगाने वाला तो है। इसलिए मुझे मैग्नेटिज्म का जो बेसिक फार्मूला वाला भी क्वेश्चन है ना उसको पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिला, तो छोड़ दिया मैंने। मुझसे 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया गया है और 20 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। पेपर ये फिजिक्स थोड़ा टफ साइड पर आया है, पर इससे डरने की कोई बात नहीं। ऐसा प्रिपरेशन हमको रखना चाहिए क्योंकि नीट 2025 में जैसा क्वेश्चन पेपर आया है उसे देखने के बाद तो ये क्वेश्चन पेपर उसी लेवल का है, ठीक ठीक ठाक ही है। मतलब कि ऐसा फ्यूचर में कोई क्वेश्चन पेपर आ गया तो हमको इतना डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे, ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं होगा। तो अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ
कि ये जो एलन का रिव्यू टेस्ट जो यूनिट टेस्ट जो 4 है, इसका मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन, मतलब कि एक एक क्वेश्चन कहाँ से आया है, एनसीईआरटी का कौन सा टॉपिक है, कौन सी पेज नंबर से आया है एक क्वेश्चन, और इसका कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आया है, इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन बन सकता है या नहीं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो मैं लाऊंगा हर सब्जेक्ट का। तो एक पार्ट में आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब कि मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे वीडियो डालूंगा, तो आप देख लेंगे मेरे चैनल से। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के लिए मतलब उस वीडियो के लिए रेडी रहिए, क्योंकि मैं कल ही बायो को अपलोड कर सकता हूँ, करना कर दूंगा, मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं कल ही बायो को अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। तो स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, टाटा बाय बाय।